आप सभी का पुनः स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए भूगोल पर एक रोमांचक एक बेहतरीन लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रतियोगी परीक्षा में भूगोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए सीधे इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में भूगोल में अच्छा स्कोर करके अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और अपने लिए परसेंटाइल स्कोर काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी एंड यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के बारे में। तो शुरू करने से पहले आइए यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में भूगोल के महत्व पर संक्षेप में चर्चा करें। भूगोल सामान्य ज्ञान परीक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और बड़ी संख्या में अंकों में योगदान दे सकता है। इस परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रमुख भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ विश्व भूगोल और भारत के भूगोल को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो वर्ल्ड मैप यानी कि विश्व का मानचित्र। आइए विश्व भूगोल का एक संक्षिप्त अवलोकन से शुरुआत करें। दुनिया एक विशाल और विविधतापूर्ण जगह है जिसमें महाद्वीप, देश, महासागर और विभिन्न भौतिक विशेषताएं शामिल हैं। महाद्वीपों और उनके प्रमुख देशों से खुद को परिचित करना इस विषय में महारत हासिल करने की दिशा में पहला कदम साबित होगा। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर कंट्रीज यानी कि महाद्वीप और प्रमुख देश। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रत्येक महाद्वीप की अपनी विशेषताएं हैं जिनमें अद्वितीय भू आकृतियां, जलवायु पैटर्न और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। मानचित्र पर इन महाद्वीपों को पहचानने में सक्षम होना और उनकी भौगोलिक विशेषताओं की बुनियादी समझ होना महत्वपूर्ण है। अब आइए प्रत्येक महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में जानकारी लेते हैं। उदाहरण के लिए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह चीन, भारत और रूस और जापान जैसे देशों का घर है। अफ्रीका जो अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, वहां पर नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिणी अफ्रीका और केन्या जैसे देश शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और अन्य देश शामिल हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और अन्य देशों का घर है। अब बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की यानी कि भौतिक भूगोल की। आगे बढ़ते हुए आइए भौतिक भूगोल की मूलभूत अवधारणाओं का पता लगाएं। भौतिक भूगोल पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पति और जल निकाय पर केंद्रित है। ग्रह की गतिशीलता और मानव जीवन पर उनके प्रभावों को समझने के लिए इन तत्वों को समझना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की यानी कि भू आकृतियों की। भू आकृतियां पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक विशेषताएं हैं। इनमें पहाड़ आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आता है, घाटियां, रेगिस्तान और बहुत कुछ शामिल है। ये भू आकृतियां विभिन्न भू वैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे टेक्टोनिक गतिविधि, कटाव और अपक्षय का परिणाम है। हिमालय, ग्रैंड कैनियन, सहारा रेगिस्तान और अमेजन वर्षावन जैसे दुनिया भर के जो प्रसिद्ध भू आकृतियों के बारे में सीखना आवश्यक है। तो इन आकृतियों को अगर आप अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका पीटी एग्जाम में स्कोर को बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की यानी कि जलवायु और वनस्पति की। जलवायु और वनस्पति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम पैटर्न को संदर्भित करती है जिसमें तापमान, वर्षा और आर्द्रता जैसे कारक शामिल होते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और ध्रुवीय किसी दिए गए क्षेत्र में पनपने वाली वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जिस क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में जैसी वहां की जलवायु होगी वैसी ही वहां पर वनस्पतियां उगती हैं। तो वनस्पति बदले में पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने और मानव आबादी के लिए संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी के नाजुक संतुलन और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समझने के लिए जलवायु, वनस्पति और जैव विविधता के बीच संबंधों को समझना आवश्यक है। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की यानी कि भारतीय भूगोल की। आइए अब अपना ध्यान भारतीय भूगोल पर केंद्रित करें क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में बहुत महत्व रखता है। भारत विविध भौतिक विशेषताओं वाला एक विविध देश है जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उपजाऊ गंगा के मैदान, शुष्क थार रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र शामिल है। अब बात करेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता ही है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत है, भाषा है और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। परिचित इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राजधानियां और महत्वपूर्ण शहरों के बारे में जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
अब बात करेंगे रिवर्स की और मेजर लैंडमार्क्स की, यानी कि नदियां और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। भारत को कई नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है जो कृषि, परिवहन और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवन रेखा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी जैसी नदियां भारतीय भूगोल का अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्कन का पठार जैसे स्थल महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं जिनसे आपको अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। ये सभी जानकारियां आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा योगदान देंगी। तो यह हमें यूपी पीटी परीक्षा के लिए हमारे भूगोल के लेक्चर के अंत में लाता है। याद रखें, सामान्य ज्ञान अनुभव में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भूगोल में महारत हासिल करना आवश्यक है। नियमित रूप से अभ्यास करें, प्रतिष्ठित अध्ययन सामग्री देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे टीचर्स के लेक्चर देखें और मानचित्रों और महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्यों से खुद को परिचित करें। हमें आशा है कि आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न या विषय है जिसे आप चाहते हैं कि हम भविष्य के वीडियो में शामिल करें तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिक मूल्यवान प्रतियोगिता के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।